Hi friends, Hare Krishna, welcome back after such a long time। आज हम सबसे पहले निफ्टी 50 को देखते हैं कि व्हाट द मार्केट इज़ डूइंग राइट नाउ। ये है निफ्टी 50 का चार्ट और जैसा कि इसमें दिख रहा है कि निफ्टी 50 एक लोअर हाई और लोअर लो के स्ट्रक्चर में है। तो ये हमें बता रहा है निफ्टी क्या है, डाउन ट्रेंड में। और ये जो डाउन ट्रेंड है ये रिलेटिवली हायर वॉल्यूम्स पे है। और इनिशियली क्या था, जब ये मूव आया था तो इसने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया था। तो तब मुझे लगा था कि निफ्टी दोबारा से अप ट्रेंड में आ सकता है और इस पॉइंट पे मुझे लगा था कि निफ्टी दोबारा से अप ट्रेंड में हो गया। बट जैसे ही इसने इस डे के कैंडल को ब्रेक किया तो मुझे समझ में आया कि ये एक फॉल्स मूव है और ये एक ट्रैप मूव था। और इसके बाद निफ्टी क्लियरली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था दोबारा से। अभी स्टॉक्स में पोजीशन बनाने का कोई रैशनल नहीं है और अभी अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको काफ़ी पावरफुल स्टॉक्स मिलेंगे इस डाउन ट्रेंड के बाद, जो आपके पोर्टफोलियो को एक न्यू लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी फोमो में आने का कोई मतलब है नहीं। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, जस्ट लुक एट द चार्ट ऑफ द निफ्टी 50। एक और चीज़ देखेंगे निफ्टी 50 में हम, ये है चार्ट निफ्टी वर्सेस एडवांस डिक्लाइन लाइन। जो ये रेड वाली लाइन देख रहे हैं ये एडवांस डिक्लाइन लाइन है और ये ग्रीन वाली लाइन है ये है निफ्टी का लाइन चार्ट है। अब जब ये निफ्टी अप मूव कर रहा था तो ये एडवांस डिक्लाइन वाज फेयरली ऑन अ हायर साइड। अब इनिशियली तो ये अप ट्रेंड में थी, उसके बाद ये साइडवेज ट्रेंड में हुई। तो इससे हमें ये इंडिकेशन लग सकता था पहले ही कि निफ्टी में करेक्शन आने का पॉसिबिलिटी है अगर ये एडवांस डिक्लाइन लाइन डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होती है। और जैसे ही निफ्टी ने टॉप बनाया तो ये एडवांस डिक्लाइन लाइन डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। उसके बाद निफ्टी में करेक्शन आया और ये एडवांस डिक्लाइन लाइन हमें बताती है कि एडवांसिंग स्टॉक्स और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स का नंबर क्या है। और जब ये एडवांस डिक्लाइन लाइन लोअर लेवल पे शिफ्ट होती है तो इसका मतलब होता है कि डिक्लाइनिंग स्टॉक्स आर वे मोर देन एडवांसिंग स्टॉक्स। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि देर आर सो मैनी डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और ये निफ्टी के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो हमें एडवांस डिक्लाइन लाइन पे भी एक नज़र रखनी पड़ेगी कि ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है क्या। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है तो ये भी एक का मार्केट ब्रेड्थ इंडिकेटर है और ये भी हमें इंडिकेट करेगा कि हम मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना बिल्ड कर सकते हैं क्या आने वाले टाइम में। ये है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट और ये भी क्लियरली एक लोअर हाई लोअर लो के ट्रेंड में है। इसका मतलब ये भी एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। तो निफ्टी 50 भी डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी स्मॉल कैप भी डाउन ट्रेंड में है। और अब देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप का चार्ट और निफ्टी मिड कैप भी डाउन ट्रेंड में है। तो हमारे 3 मेजर इंडेक्सेस क्लियरली डाउन ट्रेंड में हैं। अभी लॉन्ग पोजीशंस बनाने में बहुत नुकसान हो सकता है और ये डाउन ट्रेंड कितना लंबा चल सकता है इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट एक चीज़ देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का मेजर सपोर्ट कहाँ है। यह है निफ्टी 50 का चार्ट दोबारा से, और जो मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है ये है 21,300 के लेवल पे एक मेजर सपोर्ट है। और हो सकता है कि निफ्टी 50 एटलीस्ट इसको टेस्ट करने आए और इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके एक
एक हायर हाई के और हायर लो के ट्रेंड में शिफ्ट हो, मतलब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो इस लेवल को टेस्ट करने के बाद। तो तब तक के लिए हमें वेट करना चाहिए। और मैं पोजीशन कब बिल्ड बना करना चाहूँगा, पहली चीज़ तो कि एडवांस डिक्लाइन लाइन एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो, कि मतलब नंबर ऑफ एडवांसिंग स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुड बी मोर देन डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। दूसरी चीज़, एटलीस्ट निफ्टी 50 अगर हायर हाई और हायर लो के ट्रेंड में नहीं शिफ्ट हो रहा है, बट ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करे। और तीसरा पॉइंट, डॉलर इंडेक्स एक स्टेबल जोन में आ जाए, या तो कंसोलिडेशन में आ जाए या डाउन ट्रेंड में आ जाए। तो लेट्स सी, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।